दोस्तों नमस्कार। पहाड़ों से निकली हुई नदी कभी समंदर का रास्ता नहीं पूछती कि वो कितनी दूर है। दोस्तों मेरा नाम है ऊधम और मैं सुनाता हूँ आपको एक मोटिवेशन स्टोरी। दोस्तों एक राजा था, एक नगर में रहता था। उसी गांव में एक लड़का भी था। वो थोड़ा होनहार था, जवान था, पढ़ा लिखा था। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसने सोचा क्यों ना राजा के सेनापति से जाके मिला जाए और उससे ही नौकरी की बात की जाए। फिर वो सोचने लगा कि मुझे सेनापति नौकरी देगा क्यों, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई ज़्यादा ऐसा टैलेंट है नहीं, कोई ज़्यादा हुनर है नहीं। बोले चलो फिर भी बात की जाए, बात करने में क्या दिक्कत है। वो राजा के सेनापति के पास में आया और प्रणाम किया और बोला, सेनापति जी मुझे आप अपने यहाँ पर नौकरी दे दीजिए। जब लड़के की ऐसी बात सुनी तो सेनापति बोला कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम क्या जानते हो। लड़के ने बोला कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, मेरे अंदर ज़्यादा ऐसा टैलेंट तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कोई ख़ास हुनर नहीं है मेरे में। सेनापति बोला कि जब तुम्हारे अंदर कोई ख़ास हुनर नहीं है तो राजा तुमको नौकरी पर रखेगा क्यों। फिर भी सेनापति ने उसको दिलासा दी और बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। सेनापति राजा के पास में जाता है और उस लड़के की बात करता है, लड़के की सब बात बताता है। अब राजा भी वही बात पूछता है तो सेनापति बोलता है कि लड़के के अंदर कोई ज़्यादा खास टैलेंट, कोई ज़्यादा हुनर तो है नहीं, लेकिन बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा सब जानता है, मैं सब कर लूँगा। राजा ने बोला कि चलो ठीक है, काम पे रख लेते हैं जब आप बोल रहे हो। तो सेनापति के कहने पर लड़के को काम पर रख लिया जाता है, लेकिन लड़के को कोई काम नहीं दिया जाता। कुछ दिन तक बोला जाता है कि तुम महल के अंदर, हमारे राज्य के अंदर इस तरीके से ही घूमो और यहाँ पर ऐसे ही कुछ देखो, क्योंकि सिफारिश से नौकरी मिली थी तो थोड़ा बहुत तो रियायत होती ही है। फिर एक दिन राजा को अचानक ही ख्याल आया कि पहाड़ी के पास तलहटी में जो गाँव है वहाँ पर कुछ हमारा पैसा बाकी है, क्यों ना इस लड़के को भेज दिया जाए। लड़के को बुलाया और एक लिस्ट थमा दी जिनमें उन किसानों के नाम और अंगूठे लिखे थे, किस पर कितना कर्जा है। वो लड़का उस चिट्ठी को लेकर जैसे ही जाने वाला था तो राजा से बोला कि राजा साहब आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ वहाँ से। तो राजा बोला कि एक बार इस महल में घूम लो और ये देख लो कि यहाँ पर महल में किस चीज़ की कमी है, वही ले आना। राजा हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, बोले यहाँ पर तो कोई किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, पर फिर भी चलो। लड़का गया, पूरे महल में घूमा और चला गया। जैसे ही वो पहाड़ी के पास तलहटी में गांव में पहुंचा तो सब लोगों से बोला कि राजा ने मुझको भेजा है। एक लाइन में लगा लिया सब किसानों को, और तुम्हारे नाम हैं, इसमें तुम्हारे हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी है और तुम्हें राजा का बकाया आज चुकाना है। सब किसान नीचे को गर्दन झुकाए खड़े थे, रोने लगे क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे, फसल मर चुकी थी। लड़का समझ चुका था कि इनके पास में पैसे नहीं हैं तो ये राजा का जो कर्जा है कैसे चुकाएंगे। अब वो समझ गया तो उसने बोला कि चलो आज से तुम्हारा पूरा कर्जा माफ़, अब तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। इस पर गांव वाले थोड़े खुश हो गए, लेकिन वो सोचने लगे कि अभी तो जो कागज़ है जिस पर हमारे अंगूठा, हस्ताक्षर और निशान लगे हुए हैं, अभी वो तो बाकी है। ये लड़का चला जाएगा तो राजा किसी न किसी दूसरे को भेजेगा। सर्दियों का मौसम था, अलाव जल रहा था। लड़का किसानों के दिल की बात समझ गया, उसने वो कागज़ उस आग में जला दिया। तो दोस्तों वो जो सारे किसान थे वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि राजा के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, राजा हमेशा खुश रहे। हम राजा को बहुत सारी दुआएं देते हैं कि वो जीवन भर खुश रहे। लड़का वहाँ से वापस लौट के आ गया और किसानों की ऐसी बात अपने मन में रखकर सोचता हुआ खुश होकर चला आ रहा था। जैसे ही महल में पहुँचा, राजा से मुलाकात हुई, सारी कहानी बताई तो राजा बोला कि तुमने सारा पैसा माफ़ कर दिया, ऐसा क्यों। तो वो बोला उनके पास में कुछ था ही नहीं। फिर वो बोला कि महाराज मैंने पूरे इस महल में देखा था कि एक चीज़ की कमी है, उन पैसों के बदले में आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। राजा बोला क्या। कि मैं आपके लिए दुआएं लेकर आया हूँ, खुशियाँ लेकर आया हूँ और आशीर्वाद लेकर आया हूँ जो इस महल में कमी थी। राजा ने लड़के से कुछ नहीं बोला, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बोले चलो जो हो गया अच्छा है। अब कुछ दिन के बाद संयोग से कुछ और राज्य के राजा अचानक से मिलकर और राजा पर अटैक कर देते हैं, और हमला इतना भयंकर था कि राजा को अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना पड़ा। लड़का भी उसके साथ में था। अब राजा की जान पर आ पड़ी थी। राजा बोला कि मेरी जान कैसे बचे। तो लड़का बोला लड़का कि राजा साहब मैं आपकी जान बचा सकता हूँ, लेकिन आपको उसी गांव में चलना होगा। तो राजा को लेकर वो लड़का उसी गांव में पहुँच गया जहाँ पर कर्जा माफ़ हुआ था। अब जब राजा का ऐसा संदेशा उस गांव में भिजवाया गया, राजा पहुँचा तो सब गांव वालों ने राजा को वहाँ पर छुपा लिया, पूरे परिवार की हिफाजत की, खाने के लिए दिया। इस तरीके से राजा की जान भी बच गई। दोस्तों वही दुआएं, वही आशीर्वाद आज
राजा के लिए जान बचाने के काम आए। दोस्तों, कोई भी एक अच्छा काम हम कभी भी कर देते हैं, वो पता नहीं कब हमारे पास, हमारे साथ, हमारे सामने लौट कर आ जाए और किस रूप में आ जाए, क्योंकि अच्छाई हमेशा वापस आती ही है और बुराई भी हमेशा वापस आती ही है। अब ये तय हमको करना है और आपको करना है कि हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। हम जैसा करेंगे वो हमारे पास आएगा ज़रूर। दोस्तों, कहानी ख़त्म हो जाती है यहीं पर। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसी अन्य वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।